जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीयूषम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेंसर बोर्ड के बारे में। जो सेंसर बोर्ड भारत में है, जिसके द्वारा कोई भी फिल्म जब भी दर्शाई जाती है या रिलीज की जाती है, तब उस समय वह सेंसर बोर्ड क्या करता है, उसको सर्टिफिकेट देता है। वह पूरे भारत में वैलिड होती है कि किसी भी सिनेमा में चलाया जा सकता है, कोई भी लोग दे सकते हैं। तो वह जो सर्टिफिकेट देता है, कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि किस तरीके से वह सर्टिफिकेट देता है, उसका हम क्लियर करेंगे। साथ ही अलग अलग मूवी को कैटेगरी बनाई गई है कि किस कैटेगरी के हिसाब से किस मूवी को कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए। उन सभी चीज़ों को आइए हम सब विस्तार तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से जो है सर्टिफिकेट फिल्मों को दिया जाता है। और इस समय जो है इसमें जो एक पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान का और दीपिका पादुकोण, उन्होंने एक थोड़ा अश्लीलता एक गाने में दिखाई है और साथ ही हिंदू समाज जो है उस पर काफ़ी नाराज है। साथ ही बात की जा रही है कि उसे इस कैटेगरी का या इस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट दिया जाए, तो किस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाए, इन सब चीज़ों को आज हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले जो होता है कि यह जो सेंसर बोर्ड होता है, इस सेंसर बोर्ड को पूरा उसका क्या नाम होता है, तो सेंसर बोर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में CBFC कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CBFC। C का मतलब होता है सेंसर, B से बोर्ड, फॉर, F से फिल्म और C से सर्टिफिकेट। यानी कि पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंसर बोर्ड। क्या हो जाएगा? सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट। एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दो तीन बार बोलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट, जो यानी फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट दी जाती है, वो सेंसर बोर्ड होता है। तो सेंसर बोर्ड के कुल कितने कार्यालय हैं? तो बात की मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है। जो उसका मुख्य जो कार्यालय है वो क्या है? मुंबई। बाकी इसकी जो शाखाएं हैं वो कुल 9 शाखाएं हैं। नई दिल्ली में है, मुंबई में तो पहले से समझ सकते हैं आप। नई दिल्ली में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, बेंगलुरु, हैदराबाद, कटक, कोलकाता और गुवाहाटी, यानी कुल जो है 9 कार्यालय हैं जो अलग अलग जगहों पर अपने कार्य को कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सेंसर बोर्ड की जो है स्थापना 12 जनवरी 1952 को की गई थी। कब की गई थी? तो 12 जनवरी 1952 को। और सन 1983 में कुछ इसमें चेंजिंग किया गया था, ठीक, थोड़ा बहुत, क्योंकि लगातार जो है जनरेशन बदलता रहता है। तो हर जो अपने यहाँ भारत का कानून है उसमें एक नियम, मतलब उसमें एक पहले से बना दिया गया है कि क्योंकि आने वाले समय में जो है नई चीज़ों का विकास होगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो है अपने संविधान को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो ऐसा जो है व्यवस्था हमारे संविधान में है। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि सन 1952 में जब इसकी स्थापना की गई तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे चेंजिंग आया। जब चेंजिंग आया तो सन 1983 को क्या किया गया, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया। बात करें कि लगभग पूरे जो मूवी पूरे देश और विदेश से बनती हैं, लगभग 1250 मूवियां हर साल बनती हैं, जिसमें से अगर केवल देसी फिल्मों की बात की जाए तो उसमें से 8-10 ऐसी मूवी होती हैं जो सुपर डुपर हिट जाती हैं, ठीक है। और ऐसा इसमें जो बात किया जा रहा है, इसमें जो अपने यहाँ के राज्य की जो भाषा होती है उससे भी रिलेटेड जो मूवी आती है उनको भी इसमें रखा गया है, ऐसा नहीं है। और साथ ही जो मूवी जैसे भोजपुरी का हुआ या फिर बॉलीवुड का हुआ या फिर उधर जो साउथ मूवी आती हैं, उन सबको सेंसर बोर्ड ही पास करता है। उन मूवी को देख करके सेंसर बोर्ड पास करता है। और जो सीरियल होते हैं, जो सीरियल चलाए जाते हैं टीवी पर, वो भी जो सेंसर बोर्ड होता है वो पास करता है। अगर बात की जाए कि किन पर अभी सेंसर बोर्ड अपना हाथ नहीं रखा है, उनको सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो जैसे एक वेब सीरीज हो गया, उसके ऊपर कुछ जो प्राइवेट गाने बनते हैं, साथ ही जो प्राइवेट मतलब जो यूट्यूब पे डाल दिया जाता है या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो छोटे छोटे मूवी या छोटे छोटे क्लिप में, वीडियो क्लिप में दिखाया जाता है, वो सब के ऊपर भी सेंसर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है। आने वाले समय में अगर हो सकता है कि सेंसर बोर्ड उस पर भी अपना काम करे कि आप अगर कोई भी वीडियो या कोई भी कंटेंट अगर आप बनाते हैं किसी को मनोरंजन कराने के लिए, तो शायद उसके ऊपर जो है सेंसर बोर्ड अपना हाथ रख सके या अपना निगाह लगा सके। क्योंकि लगातार जो है लोग इस कंटेंट के नाम पर या कह सकते हैं कि छोटे वीडियो के नाम पर अपनी कमाई को करने के लिए अलग अलग जो है जाति, धर्म या फिर अन्य चीज़ों को भड़का रहे हैं। वो सही नहीं है। किसी भी धर्म भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। चाहे जब भी कोई भी मूवी या कोई भी मनोरंजन का साधन अगर बनाया जाए तो सिर्फ वो मनोरंजन तक रहे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसका
पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अपने आप को लोग फेमस करने के लिए लगातार क्या करते हैं कि किसी को भी गाली दे देते हैं उठा करके, ताकि वो एक बार वो ट्रोल कर जाएं और एक बार वो ट्विटर पे पहुंच जाएं, जिससे क्या हो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाए। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो उनके पास जो धन कमाने की जो तरीका है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर जितना वो प्रचलित हो जाएंगे उतने लोग उनको देखना चाहेंगे। जब देखना चाहेंगे तो सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उनको पैसा दिया करेंगी। बात को हम समझेंगे कि यहाँ पर कितने हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुल 9 कार्यालय हैं। उन 9 कार्यालय जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, और सीरियल को भी सेंसर बोर्ड जो होता है सीरियल को भी सर्टिफिकेट देता है, मूवी को देता है। हाँ, वेब सीरीज पर अभी नहीं है, और जो मैंने बताया उस पर अभी ऐसा कोई भी प्रबंधन नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई भी अभी बंधन नहीं लगाया गया है। हाँ, अभी कुछ ऐसे वेब सीरीज कुछ ऐसे आए थे जिसके बाद वेब सीरीज आया था जिसके बाद ये हुआ था कि सेंसर बोर्ड क्यों इस पर अपना हाथ नहीं रख रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा किया जाए, क्योंकि वेब सीरीज जो है एक अपने ही तरीके से लोग बना देते हैं जो कि समाज के लिए गलत संदेश दे देता है। साथ ही अब उसमें कहा जाता है कि हम 18 साल के ऊपर ही लोगों को दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी कह देते हैं कि हाँ हम 18 साल के हैं, कोई जांच है तो आ नहीं रहा है, वहां पे मान लेते हैं और लोग उस मूवी को देख लेते हैं, जिससे कि उसमें जैसे एडल्ट चीजें अगर दिखाई जा रही हैं तो लोगों का जो है भावनाएं भड़कती हैं, और जब भावनाएं भड़कती हैं तो उससे जो है रेप केस या छेड़खानी का जो केस है वो ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। तो ये सब रोका जा सकता है अगर सेंसर बोर्ड इनके ऊपर अपना हाथ अगर रख दे तो। बात की जाए कि जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट किस तरीके के देते हैं, तो जो सर्टिफिकेट होता है वो कुल 4 तरीके का सर्टिफिकेट होता है। एक यू का होता है, एक ए का होता है, सॉरी ए और यू का होता है, एक केवल ए का होता है और एक यस का होता है। बात समझ में आया आपको कि एक यस का होता है और एक यू का होता है। जो यू का होता है, जो ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, जो यू का सर्टिफिकेट होता है वो ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें कोई भी एडल्ट चीजें या फिर कोई भी गंदगी चीजें या फिर कह सकते हैं कोई भी गाली वगैरह ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं किया गया रहता है। ये पूरा फैमिली के साथ मिल करके या फैमिली के साथ बैठ करके आप इस मूवी को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे बागवान इस मूवी में आ जाएगी, बागवान जैसे जो मूवी है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और जो एयू जो है इसमें जो मार धार खून खच्चर जो सब दिखाए जाते हैं, जैसे कंचना वगैरह भूतैया भूत वाला जो फिल्म हो सकता है, या फिर डरावना मूवी हो सकता है, या ज्यादा मारधार की मूवी हो सकती है, वो ऐसा होता है। और ये जो एक ए का जो सर्टिफिकेट मिलता है जिसको एडल्ट टाइप का जो ए का जो मिलता है सर्टिफिकेट, ये एडल्ट मूवी होती है। एडल्ट मूवी एकदम मतलब कि देखने लायक नहीं होती, तो आप फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं, अलग से बैठ करके तो आप कुछ भी देख सकते हैं, और कुछ भी देखते ही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, कुछ भी आप लोग देखते हैं। साथ ही जो यस कैटेगरी की जो मूवी होती है, यह यस कैटेगरी की मूवी एक संदेशवाहक मूवी होती है, जो एक संदेश देती है और विशेष वर्गों को देखने के लिए प्रेरित करता है। जो यस कैटेगरी की जो मूवी होती है वो विशेष वर्गों को देखने के लिए प्रेरित करता है। तो बात को आपको समझा गया होगा कि जो सेंसर बोर्ड होता है वो 4 तरीके का सर्टिफिकेट देता है। कौन कौन सा देता है, तो यू का देता है, ए यू का देता है, ए का देता है और यस का देता है। यू से क्या होता है, यू जो मूवी होती है वो पारिवारिक मूवी होती है, क्या कह सकते हो, जो जिनको यू का सर्टिफिकेट मिला होता है वो पारिवारिक मूवी होती है, पूरे फैमिली के साथ बैठ करके आप देख सकते हैं। अगर एयू का मिलता है तो वो जो है थोड़ा गड़बड़ मूवी होती है, उसमें गाली गलौज या फिर मार धाड़ या थोड़ा एडल्ट की चीजें दिखाई जाती हैं। और ए जो होती है वो पूर्णतः एडल्ट होती है, वो फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते हैं। एयू के वाला तो थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हैं, लेकिन ए वाला बिल्कुल फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर पूरी फैमिली बैठ करके देख रही है तो कुछ ऐसे सीन आने के बाद कुछ उधर निकल जाए, कुछ उधर निकल जाए, कुछ उधर निकल जाएंगे। और जो यस का है वो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब संदेशवाहक होती हैं, जो कुछ ही लोगों को देखने को दिखाई जाती हैं। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा भारत में ऐसा कौन सा चैनल है जिसके ऊपर सेंसर बोर्ड अपना हाथ नहीं रखा है या उस पर सेंसर नहीं लगाता है, या उसके आने वाले जो पिक्चर हैं उसके जो सीरियल है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाला जो भी मूवी जो भी सीरियल होते हैं उनके ऊपर जो है सेंसर बोर्ड अपना हाथ मतलब कि नहीं देखता है। केवल दूरदर्शन ही एक ऐसा है जो अपना सीरियल बना करके या कोई कंटेंट बना करके वह लोगों को दिखा सकता है, दर्शा सकता है, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड अपना कार्य नहीं करता है। तो बात आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि सेंसर बोर्ड किस तरीके से काम करता है, सेंसर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और आने वाले समय में सेंसर बोर्ड और कैसे किस तरीके से काम करेगा।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अपने दोस्त यार जो मित्र हैं सबको आप भेज दीजिए। और हमारा वीडियो फिर से अगले ऐसे ही जानकारी वीडियो को हम फिर से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।